देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पे है। एक तरफ संसद सत्र चल रहा है, दूसरी ओर जंतर मंतर पे ये नजारा है कि तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग मांग लेकर आए हैं। वक्फ मुस्लिम समुदाय के लिए है, राज्य के शोषण के लिए नहीं। तो इन लोगों से सीधा बातचीत करते हैं, क्या कुछ मांगे हैं। युवा भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन खान है। क्या मुद्दा है आप लोगों का, क्या मांगे लेकर आए हो? क्योंकि सरकार कह रही है भलाई के लिए संशोधन हो रहा है। अगर सरकार भलाई करना चाहती तो अभी बहुत जगह राइट हो रहा, मतलब समझ रहे, हिंदू मुसलमान हो रहा, तो सबसे पहले उस पर ध्यान दिया जाए, उसके बाद इस पे ध्यान दिया जाए। क्या हिंदू मुसलमान हो रहा है? कौन हिंदू मुसलमान? कितना हो रहा है ना, अभी होली में ही देख लीजिए, बहुत जगह कितनी लड़कियां जा रही थी, उस सब पे कीचड़ उछाला जा रहा। तो क्या सरकार को वो न्यूज नहीं दिख रहा? तो पहले तो उसको संभाला जाए। कोई भेदभाव हो रहा है मुसलमानों के साथ? भेदभाव हाँ हो रहा है ना, वक्फ बोर्ड पे मतलब अंदर घुसना चाहती है सरकार, मतलब तो पहले वो देश की जमीन नहीं है क्या? वो देश की जमीन है, बट वो जमीन जो है हमारे पूर्वजों ने, मतलब मुस्लिम पूर्वजों ने दिए हुए हैं हम लोग के दान के लिए, कि गरीब कोई सहारा, उसमें कोई इसका नहीं है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी जाके रह सकता है उसके रेस्ट हाउस में। अगर गवर्नमेंट उसमें आती है तो फिर वो कानून लागू कर देगा कि कोई भिखारी नहीं जाए उसके अंदर। तो फिर उसको कैसे किया जाएगा? फिर गरीबों का भलाई कैसे होगा सर? देखिए तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? कहने भलाई के लिए संशोधन किया जा रहा है। भाई भलाई के बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ ये तरीके नहीं है कि हमारी कमेटी में अपने लोगों को दाखिल कर दे और सारी चीज जो भी हमें काम करना हो मजिस्ट्रेट के यहाँ जाके करें। क्योंकि देखो हम सीधी सी बात कहते हैं भाई, जो गुरुद्वारे यहाँ हैं इंडिया के अंदर इतने, इनके एक एक ट्रस्ट के एक एक आदमी सीखे, हमें कोई तकलीफ नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वही अच्छे तरीके से चला सकते हैं। मंदिर हमारे मुल्क में बहुत सारे हैं, उनके ट्रस्ट अलग अलग ट्रस्ट के लोग हैं, बहुत अच्छे तरीके से मंदिर चला सकते हैं। और सारे सनातनी भाई हमारे सारे हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। कभी हमें तकलीफ नहीं है कि भाई हमें भी दाखिल करो उस कमेटी में। क्यों? क्योंकि हमसे बेहतर मंदिर वो चला सकते हैं, हमसे बेहतर गुरुद्वारा वो चला सकते हैं। इसी तरीके से जो वक्फ की, जो हमारे पूर्वजों ने जो जायदाद वक्फ की है अल्लाह के लिए, और इसमें देखिए सबसे पहली बात, ये वक्फ जो है, जैसे अगर वक्फ की जमीन है और कोई मस्जिद है तो उसका मालिक मैं नहीं होऊंगा, उसका मालिक अल्लाह होगा। और उससे क्या क्या काम होगा कुरान ही कहता है, उनकी जमीनों से क्या क्या फायदे उठाए जाए। तो सबसे पहले तो उनके पैसों से जो चंदे वंदे होंगे, उनके पैसों से मस्जिद की जो भी खर्चे हैं वो सारे खर्च पूरे किए जाए। उसके बाद महल्ले में कितनी बेवा औरतें हैं, उसमें ये नहीं कहा गया कि भाई हिंदू कितनी औरतें हैं मुसलमान कितनी, तमाम बेवा औरतें, कितने बेसहारे, उन तमाम सहारों के लिए ये पैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। बस हमें यही तकलीफ है कि हमारी जो कमेटी है इसके अंदर आप जबरदस्ती क्यों दखल अंदाजी करना चाह रहे हैं? आप क्यों सरकार ये कह रही है कि विपक्षी दल के जो नेता हैं वो भड़काने का काम कर रहे हैं आप लोग? भाई आपने भी देखा सिस्टर, यहाँ पे कोई विपक्षी होंगे जो भी अपनी पार्टी के, लेकिन अपनी पार्टी की बात यहाँ नहीं करी किसी ने। यहाँ वक्फ की बात हो रही है और हम किसी की बात, सीधी सी बात है, हमारे अंदर, हमारी कमेटी के अंदर आप अपने आदमियों को क्यों जबरदस्ती दाखिल करना चाह रहे हैं? ना करें, सुकून से हम लोग रहेंगे। और अगर आप हमारी मदद करना चाह रहे हैं तो मदद करने के बहुत सारे तरीके हैं। इधर चले जाके देख लीजिए, पूरी ये हरियाणा पंजाब के अंदर बहुत सी वक्फ की जमीनों में जो कब्रिस्तान की जमीन है, घर बने हुए हैं। अगर आप हमारी मदद करना चाहती हैं वहाँ जाएं और वहां पर जाकर जो भी वक्फ की जमीनें हैं, कब्रिस्तान की जमीनें, उसे कब्रिस्तान अलाट किया जाए। मस्जिद की जमीनें हैं, कोई घर बना के रह रहे हैं, मस्जिद में अलाट की जाए। ये हमारे लिए मदद होगी और हम दिल से शुक्रगुजार होंगे और आगे भी हमेशा चांस देंगे ऐसी सरकार को। सर क्या कहेंगे? लगातार वक्फ बिल वाला मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और आज जो है जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया गया है, लेकिन सरकार जो कह रही है ये भलाई के लिए संशोधन। मेरा नाम राशिद एच खान है, मैं दिल्ली में एडवोकेट हूँ। आप मुझे ये बताइए कि ये धरना क्यों हुआ है, प्रदर्शन क्या हुआ है? आपको मालूम है? कवरेज कर रहे हैं आप? वक्फ बिल के संशोधन बिल, जो संशोधन की बात सरकार कह रही है, उसमें ये लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, बिल से पास नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल ये, सरकार ये संशोधन बिल लाई क्यों है? क्यों लाई है? इसके पीछे रीजन क्या है? ये आप बता पाएंगे क्या? भलाई के लिए। क्या भलाई है? आपको बताया? देश की जमीन है ना, देश की जमीन है। देश की जमीन नहीं है, देश की जमीन है, लेकिन ये जमीन जो है ये मुसलमानों की जमीन है, देश की जमीन नहीं है। जमीन देश की क्यों नहीं हुई? भाई आप जिस घर में रह रहे हैं वो भी देश की धरती पे रह रहे हैं ना, वो घर आपका है या मेरा है? बताइए आप। जिस घर में आप रहते हैं वो इस देश की धरती पर है। हमारा